सुसाइड करना समाधान नहीं है। अपनी ज़िंदगी से फाइट करो और तब तक लड़ो जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। दुनिया को सिखाने वाले सुशांत सिंह राजपूत आज खुद ज़िंदगी की जंग से हार गए। काश उन्होंने इस सबक को अपनी दुनिया को सिखाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी ढाला होता तो आज हमारा देश एक महान अभिनेता को खोने के शोक में न डूबा होता। मैं अपने और अपने सक्सेसमयी परिवार की तरफ से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान कभी भी इस तरह से किसी भी परिवार के बेटे को न छीने। इस तरीके से जिस तरीके से सुशांत सिंह के परिवार अंधेरे में डूबा हुआ है, उस तरीके से कभी भी किसी भी परिवार का चिराग न बुझे। ही इज़ नो मोर। आई कांट बिलीव दिस इट्स ट्रू और नॉट। कहते हैं ना, जो लोग अच्छे होते हैं वो मरकर भी दूसरों लाखों लोगों की जान बचा देते हैं। दैट्स द पॉइंट। कैसे ये चीज़ कैसे यहाँ पर लागू होती है? आज सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई तो सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। लेकिन जब 6 महीने से वो डिप्रेशन में थे, 6 महीने से वो डिप्रेशन में अपने घर में रह रहे थे, तब किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं जानने की कोशिश की। अगर ऐसा होता, अगर उन्हें कुछ लोगों का सपोर्ट मिला होता, अपने परिवार के साथ साथ में उन्हें दूसरे फ्रेंड्स का सभी का सपोर्ट मिला होता तो शायद वो आज हमारे बीच में होते। आज हम लोग, लेकिन जब वो आज हमारे बीच में नहीं है तो हम लोग कह रहे हैं उन्हें फ्रेंड्स को बताना चाहिए था, उन्हें यानी उन्हें डिप्रेशन था, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए था, फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए था, अपने जितने भी उनके जो कनेक्टिव वाले पर्सन हैं, जितने भी हैं, सभी से उन्हें कुछ न अपना शेयर करना चाहिए था। शायद तो वो आज हमारे बीच में होते। सभी लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, सजेशन रख रहे हैं। तो जो लोग दूसरे की मृत्यु पर, दूसरे की डेथ पर, सुशांत सिंह की डेथ पर जो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं, उन्हें सजेशन दे रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ थॉट कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति अपने लिए तो भाई अच्छा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, करेंगे ना। यानी आज भारत के, आज इंडिया के, या फिर ये कहूँ जितने भी लोगों ने ये न्यूज़ सुना उनमें से 80% लोगों ने ये प्रतिज्ञा की होगी कि वो यानी अगर उनके माइंड में कभी भी विचार भी आया होगा तो आज वो अपनी मूर्खता पर हंस रहे होंगे कि हमने देखो अपनी ज़िंदगी की जंग जीत ली। या फिर जिन्होंने नहीं आया होगा वो सोच रहे होंगे कि हम इस तरीके से कभी भी कोई काम नहीं करेंगे कि हमें बाद में पछताना पड़े। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जान देकर दूसरों के लोगों की जान बचाई। ये बहुत दुख की बात है कि उनकी डेथ हो गई। सच बताऊं तो मुझे तो बिल्कुल ही विश्वास ही नहीं हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई बहुत बुरा सपना देख रही हूँ और जब नींद खुलेगी तो ये सपना टूट जाएगा। लेकिन हर बुरी चीज़ एक बुरा सपना नहीं होती। कुछ अब इसे हमें एक्सेप्ट तो करना ही होगा कि वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ उन्होंने उनकी मृत्यु को वेस्ट मत जाने दीजिए। आज ही प्रण कीजिए कि आप लोग कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपके साथ साथ में आप तो अपनी जान दे ही देते, लेकिन आपके अपने माता पिता के बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो भाई, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करके आप लोगों के लिए सब कुछ किया है। आप लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम, कुछ परेशानियों के चलते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। सोचो आपको इतना छोटे से इतना बड़ा करने तक आपके माता पिता ने कितनी मेहनत की होगी। सब कुछ भाई, कोई भी कदम उठाने से पहले थिंक करो। और क्या सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई चीज़ की कमी थी? नाम था, शोहरत थी, पैसा था, क्या नहीं था? उनके पास हर चीज़ थी। लेकिन कमी थी तो सिर्फ किसकी? उनके पास में फैमिली की। उनकी फैमिली उनके पास नहीं थी, फैमिली का सपोर्ट नहीं था भाई। वो ऐसा नहीं कि उनके पास फैमिली नहीं थी, उनकी माँ नहीं थी। उनकी माँ ना 16 वर्ष की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। और जो सुशांत सिंह राजपूत थे, शायद उनकी डेथ का भी एक रीज़न यही भी हो सकता है क्योंकि वो अपनी माँ के बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा। और वो मेरे अगर आप लोगों को मैं पर्सनली बताऊँ, ही वॉज माई फेवरेट एक्टर। इसलिए नहीं कि उन्होंने अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही एक्टर होने के साथ में, एक बहुत अच्छे एक्टर और एक डांसर होने के साथ साथ में वो एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे। इस चीज़ को मैंने कब रियलाइज़ किया, 2011 में उनके रियलिटी शो, एक डांस का शो था,
तो उन्होंने उस शो के दौरान जब उनकी डांस परफॉर्मेशन चल रही थी तो उसके बाद उन्होंने अपनी माता के बारे में जिक्र किया, तब उन्होंने बताया तो उनके कुछ शब्द थे तो उस टाइम के मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि 16 वर्ष की उम्र में मेरी माता जी मुझसे दूर हो गई। जब तक वो मेरे साथ थी मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनके दूर होने के बाद मुझे उनके दूर होने का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बहुत ही टूट चुका था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला। मेरी माताजी हमेशा चाहती थी कि मैं एक बहुत अच्छा, एक सफल व्यक्ति बनूं, और आज देखो मैं बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन हूँ भी, लेकिन मेरे पास कमी है कि सिर्फ मेरी माँ के आज से जो चीज़ वो चाहती थी उन्होंने खुद नहीं देख पाई। इतना कहते कहते उन्होंने वो हो गए, और उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि उस दिन से पता ही नहीं चला कब वो मेरी फेवरेट एक्टर बन गई। तो एक्टिंग के साथ साथ में वो एक बहुत ही इमोशनल पर्सन थी जिन्होंने अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा। यानी इतनी सक्सेस, मैं बहुत से लोग मैंने देखे हैं यानी गरीब फैमिली से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो सक्सेस होते जाते हैं, अपनी क्या उनका बैकग्राउंड होता है, अपने बैकग्राउंड को भूलते जाते हैं और पैसे में इतने ज़्यादा भूल जाते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता कि मैं किस फैमिली से हूँ, किस स्टेटस से हूँ। वो हर चीज़ भूल जाते हैं। वही अमीरों वाली हर शान शौकत आ जाती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की ये खासियत थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं भूला। हर माहौल में, हर जहाँ भी उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी माताजी का जिक्र किया। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, उन्होंने मरते दम तक अपनी माताजी को नहीं भूला। हर वक्त जब भी उन्हें चांस मिला उन्होंने अपनी माँ का नाम लेकर उन्हें अपनी यादों में समाये हुए रखे। हर वक्त उन्हें अपनी माताजी के बारे में याद रहती थी, हर वक्त वो उन्हें मिस करते थे। कोई भी अगर उनकी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा बड़ा फंक्शन होता उस टाइम उन्हें अपनी माताजी हमेशा याद रहती थी। तो वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा करीब थी। उनकी सिस्टर्स भी हैं और उनके पिताजी हैं जो कोई गवर्नमेंट अधिकारी हैं। तो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन क्या था, उनकी फैमिली मेम्बर उनसे दूर थी। उन्हें डिप्रेशन था, मेन पॉइंट उनका क्या था, उन्हें डिप्रेशन था। उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उनके पास में कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो उनके अंदर की मन की बात को समझने की कोशिश करे। उसका रीज़न ये था कि भाई वो अपनी फैमिली से दूर थे। जब हम फैमिली से दूर से देखो कम से कम लास्ट ईयर वो गए थे 2-3 साल बाद। अभी एक न्यूज़ आई थी कि लास्ट ईयर वो पटना गए थे 2-3 साल बाद। तो एवरेज आप लोग लगा लीजिए, जब कोई पर्सन 2-3 साल बाद मिलेगा अपनी फैमिली से तो कितना कनेक्ट रहेगा उससे। तो मैं आप लोगों से बस जो बताना चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए, वैसे तो आप लोगों को पता ही चल चुका हर चीज़, लेकिन मैं यहाँ पर जो कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप उनकी डेथ को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप लोग आज ही प्रतिज्ञा करिए कि आप लोग कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से आप लोगों के माता पिता को दुख हो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं होती, हमारी ज़िंदगी हमारे माँ बाप की अमानत होती है। तो आप लोग कैसे डिसीजन ले लेते हो कि ये ज़िंदगी आपकी, अपनी ज़िंदगी को अपनी समझकर आप लोग उसे मौत के मुंह में ढकेल देते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी भाई क्यों नहीं समझते, आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं होती, वो ज़िंदगी आपके माँ बाप की होती है। आपके माँ बाप की परवरिश पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा है। तो भाई आपका जब फ्यूचर उन्होंने डिसाइड किया था तो आप अपना फ्यूचर खुद क्यों डिसाइड करने लगते हो भाई? अपनी फैमिली को टाइम दो, पैसे के पीछे इतना मत भागो कि आप अपनी फैमिली से दूर रहो, अपनी फैमिली से कनेक्ट रहो। अपनी जो भी मेंटली डिप्रेशन है अपनी फैमिली से शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती जिन्हें हम सॉल्व ना कर सके। भाई हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें मालूम है कोई प्रॉब्लम्स होती है भाई, हर किसी के पास पर्सनली इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। हर चीज़ डबल होती है, दुख है तो सुख है, ऊपर है तो नीचे है, दायां है तो बायां है, सत्य है तो झूठ है, अगर भगवान है तो दानव है, तो अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। फिर हम क्यों लड़ते लड़ते हार जाते हैं? हमें क्यों ये समझ नहीं आता कि हमें जितना हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम उसकी तरफ से ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों से विनती है प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, कभी भी ऐसा कोई कदम मत उठाइए। मैं तो सच बताऊं, मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ का, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो गया। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, बात ये है कि इस बात पे और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कितना होनहार पर्सन, इतना समझदार पर्सन वो ऐसा कैसे कर सकता है भाई, जिसने शुरू से लेकर इतनी डिफिकल्टी से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, उसने ऐसा कर लिया। लेकिन जो शायद भगवान को यही मंजूर था। लेकिन भाई आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी कुछ भी न हो तो उस चीज़ का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें।
और मेन चीज़ आप लोगों को यहाँ एक और बात बताना चाहती हूँ मैं, उनकी मौत का जो मेन कारण था वो उनका डिप्रेशन था। और डिप्रेशन भी क्यों था, क्योंकि उनकी फैमिली उनके पास नहीं थी, वो अपनी फैमिली पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। और भाई यहाँ पर कोई ये गलत बात भी नहीं है कि वो उन्होंने अपनी फैमिली से को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे, उसका एक रीज़न भी था। भाई उनकी जो लाइफ थी वो इस टाइप की थी कि वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे भी नहीं सकते। इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे मामा जी भी एक एक्टर हैं। अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ में लेके चलूँ तो मेरे मामा जी भी एक एक्टर हैं जो हरियाणा में एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, हरियाणा के, बहुत ही उधर की। उन्होंने बहुत ही फेमस मूवीज़ बनाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं। अभी तो फिलहाल वो मुंबई में है, मुंबई में शूटिंग चल रही है उनकी। तो साथ में कुछ सीरियल भी हैं जो उन्होंने किए हैं, जैसे कि साथ निभाना साथिया है, देश की बेटी नंदिनी है, तुम देना साथ मेरा, और सावधान इंडिया। इस टाइप के उन्होंने शोज में यानी पार्टिसिपेट करते ही रहते हैं उन्होंने उसमें। और एक ऐड आता है अमिताभ बच्चन के साथ, उन्होंने एक ऐड भी किया है, स्वच्छ भारत अभियान का। लास्ट ईयर उनका 2018 में ऐड हुआ था उनका अमिताभ बच्चन के साथ में। तो वो सीरियल में काम कर रहे हैं और उनकी अभी मूवी की शूटिंग भी चल रही है। तो वो इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में कि हम लोगों को जो इतने, यानी अगर हम मिलना तो दूर की बात है, अगर कॉल पर की भी बात करें कि कब उनसे बात होती थी, एक एक महीना यानी एक एक मंथ हो जाता है उनसे हमारी बात नहीं होती है। इसका रीज़न क्या होता है भाई, उनकी शूटिंग का कोई टाइम ही फिक्स नहीं होता है। भाई शूटिंग है तो पता नहीं कब, वो तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग होती है। तो उनका जो घर आने का टाइम था वही 11-12 बजने के टाइम पे, तो 12-11 बजे घर पे आते थे, 11 बजे के घर पे आना, खाना वगैरह बनाना, क्योंकि वो शूटिंग पे उनका एक सिद्धांत है कि शूटिंग को बहुत ही कम खाना खाते हैं, वो घर पे ही बना के खाना खाते हैं। तो घर पे आना, खाना बनाना, रात के 11 बजे यानी 11 बजे वापस लौट के 12 बजे तक खाना हाथ पैर धुले, नहाना धोना, खाना खाना। तो वही उनके सोने का टाइम 1 बजे तक हो जाता है। 1 बजे भाई तब तक हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग सो जाते हैं 10 बजे के टाइम पे। तो और सुबह जब हम लोग सुबह सोकर उठते हैं तब तक वो 5-7 बजे तक फिर निकल जाते हैं। फिर दिन में शूटिंग से थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो भाई इतने थक जाते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से समथिंग एक एक मंथ हो जाता है हम लोगों की उनसे बात नहीं होती है। और अगर मिलने की बात करें, डायरेक्टली मिलने की, तो वही 1-1.5 साल बाद हम लोग मिल पाते हैं। वो इतने ही टाइम बाद घर पे आ पाते हैं जब भी उन्हें फ्री शूटिंग के बाद उन्हें टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो तभी कभी 15-20 दिन के लिए वो आ पाते हैं। 15-20 दिन तो बहुत दूर की बात है, वही 15 दिन के समथिंग ही इतना आ पाते हैं। तो बहुत कम टाइम अपनी फैमिली को दे पाते हैं। तो इस तरीके से मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि उन्हें अब अपनी फैमिली से ज़्यादा का रिलेटेड नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी फैमिली से कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा हार्डली कनेक्ट थे। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि उनकी फैमिली दूर थी। तो भाई मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, उनका तो कुछ वर्क ही ऐसा था जिस वजह से वो अपनी फैमिली से दूर थे। लेकिन आप लोग प्लीज़ अपनी फैमिली से दूर बिल्कुल भी मत रहिए। जब भी मौका मिले अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, पैसे के पीछे इतना बिल्कुल भी मत भागिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप लोगों को आज अपनी फैमिली की वैल्यू तो सभी को पता ही चल गई होगी। तो प्लीज़ लास्ट टाइम आपसे कहना चाहती हूँ, उन्होंने जो कुछ भी किया उनकी मृत्यु को व्यर्थ मत जाने दीजिए, कुछ सबक सीखिए। और जो उन्होंने 2 लोगों के लिए किया है, जो अपनी जान देकर भी दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण छोड़ के गए हैं कि अपनी ज़िंदगी को कभी भी बर्बाद मत करो। तो प्लीज़ उस पर भी फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।